16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी। कार्ड बढ़ चुके थे और शादी की तैयारियां जोरों से चल रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरे गांव में तहलका मच गया। पता चला कि जिस मां ने अपनी बेटी के लिए लड़का पसंद किया था, वो मां अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग गई। ये मामला अलीगढ़ के मडराक थाना इलाके के मनोहरपुर गांव का है, जहां सास का अपने दामाद पर ऐसा दिल आया कि वो खुद को रोक नहीं पाई और बेटी की शादी से ठीक पहले अपने पति को छोड़कर दामाद के साथ फरार हो गई। मां के इस कदम से न सिर्फ बेटी की दुनिया उजड़ गई, बल्कि उसने अपने पति की जिंदगी भी नर्क बना दी। रिश्तों को तार तार करने वाली ये खबर यकीनन जिसने भी सुनी वो दंग रह गया। भला कोई मां अपनी बेटी की जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे कर सकती है? खुद से 13 साल छोटे दामाद संग भागी सास को इस बात का जरा भी इल्म नहीं हुआ कि उसने अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। जिस लड़के को उसने अपनी बेटी के लिए पसंद किया था, अब वो उसी के साथ घर छोड़कर फरार हो गई। 25 साल का दामाद खुद से 13 साल बड़ी 38 साल की होने वाली सास को लेकर फरार हो गया और जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी, उसकी जिंदगी उजड़ गई। अब लड़की के पिता जितेंद्र का कहना है कि उसे इस बात की भनक तभी लग चुकी थी जब दामाद लड़की से बात ना करके मेरी पत्नी यानी अपनी होने वाली सास से 22 घंटों तक बात करता था, लेकिन तब हमने इस बात को इतना गंभीरता से नहीं लिया। सुनिए पीड़ित जितेंद्र कुमार ने और क्या कुछ कहा। वो घर पर 4:30 बजे से फरार है। उसके अलावा जरा इधर उधर मैंने ढूंढा, हमें कहीं सुराग नहीं मिला। उसके बाद में हमने थाने में एप्लीकेशन दिए जी। उसके बाद में पुलिस कार्रवाई करेगी इसमें। आपको कैसे पता लगा किसके साथ गए? जी, उसमें 24 घंटे के अलावा 22 घंटे रेगुलर बात हो रही थी, इसलिए हमें पूरा भरोसा उसी के साथ है। जब मैं बाहर से आया हूँ, मुझे 2 मिनट मेरे साथ में बैठ के 2 मिनट बात नहीं की है। कुल मिला के कान से फोन नहीं हटाया, बात बराबर हो रही है। जिस समय में आया तब उसकी बहन के यहाँ से आने के बाद मैंने फ़ोन लगाया, दोनों फ़ोन चालू थे। जैसे मैंने 2-3 बार लगाया तो अपना जो मेरी पत्नी थी उसने स्विच ऑफ कर लिया है। उसके बाद लड़का अपने शक के ऊपर उसने 10:30 बजे तक फ़ोन चालू रखा है। 10:30 बजे के बाद में दोनों फ़ोन स्विच ऑफ हैं, दोनों एक साथ में हैं। जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले महिला की बेटी का रिश्ता तय हुआ था। तभी सास ने दामाद को मोबाइल गिफ्ट किया था। दोनों में बात होती रही और मोहब्बत हो गई। दामाद अक्सर अपने ससुराल आता था, कमरे में सास से घंटों बात करता था। किसी ने दोनों पर शक भी नहीं किया और फिर दोनों मौका रहते फरार हो गए। इस दौरान महिला बेटी की शादी के लिए घर में रखे 5 लाख रुपए के जेवरात और करीब 3.5 लाख रुपए कैश भी ले गई। 16 अप्रैल को बेटी की शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सास अपने दामाद संग भाग गई। अब समाज में पूरे परिवार का मजाक बन रहा है। मां की करतूत से बेटी सदमे में है, वो बीमार हो गई है। जब बेटी से मां के बारे में पूछा गया तो वो गुस्से में बोली, दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस करा दे। 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की ठीक। कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा ले उससे। कौन ले गया? माँ। मडराक थाना के गांव मनोहरपुर कायस्थ निवासी जितेंद्र कुमार की बेटी शिवानी की शादी 16 अप्रैल को दादो थाना के गांव रिया नगला निवासी होरीलाल के बेटे राहुल के साथ होनी थी, लेकिन शादी के 10 दिन पहले 6 अप्रैल को शिवानी की मां अनीता घर से गायब हो गई। वहीं दूसरी ओर राहुल भी अपने घर से कपड़े खरीदने की बात कहकर निकला, फिर वापस नहीं लौटा। अलीगढ़ से बाहर निकलते ही दोनों ने अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। परिवार के लोगों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच लगभग 6 महीने पहले शादी की बातचीत तय हुई थी। इसके बाद से ही दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ी। राहुल का भी शिवानी के घर आना जाना शुरू हो गया। दोनों परिवार के लोग एक दूसरे से बात करते थे। राहुल की बात अपनी सास से भी होती थी। इसी बीच उनके बीच की नजदीकियां बढ़ गई। दोनों के बीच लंबी लंबी बातें होने लगी और फिर देखते ही देखते मौका रहते
दोनों एक दूसरे के साथ घर छोड़कर फरार हो गए। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट। घोर कलयुग है, कुछ तो शर्म कर लेती, अपने साथ पूरे परिवार की बेइज्जती करवा ली। बिटिया के बारे में तो सोचा होता। ये शब्द मैं नहीं बल्कि पूरा समाज कह रहा है। अलीगढ़ में सास और होने वाले दामाद की लव स्टोरी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया से लेकर अलीगढ़ के हर चौराहे में इस खबर की चर्चा जोरों पर है। लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये लव स्टोरी परवान कैसे चढ़ी? कैसे दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि किसी को कानों कान खबर तक नहीं चले और आज पूरे समाज में सास और दामाद के इस रिश्ते को लेकर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। बात 6 महीने पहले शुरू हुई जब पिता ने अपनी बिटिया की शादी तय की। शादी तय हो गई। धीरे धीरे राहुल का अपने होने वाले ससुराल आना जाना शुरू हो गया। अपनी होने वाली पत्नी से भी बातचीत होने लगी। इसी बीच राहुल के होने वाले ससुर कमाने के लिए बेंगलोर चले गए, क्योंकि 6 महीने के बाद बिटिया की शादी करनी थी तो पैसे भी कमाने थे। इस बात की फिक्र करते हुए वो पैसे कमाने के लिए चले गए। अब राहुल का घर आना जाना काफी ज्यादा होने लगा। सास के पास लड़का घंटों बैठा रहता, बातचीत चलती रहती, लेकिन किसी ने शक नहीं किया क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है, माँ और बेटे जैसा। मगर यहाँ कहानी कुछ और ही पक रही थी। यहाँ बिटिया की शादी की तैयारी नहीं बल्कि खुद भागने की तैयारी चल रही थी। अब राहुल ने अपनी सास को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट दे दिया ताकि बातचीत चलती रहे। अब इन लोगों की दिन भर बातचीत होती रही। महिला के पति यानी कि लड़के का ससुर का दावा है कि रोजाना 20 से 22 घंटे तक बात होती थी। 4-4 घंटे लगातार बात होती रही। हमको इसकी भनक लग गई थी, मगर हमने सोचा कि शायद शादी की तैयारियों को लेकर ये लोग बात करते रहते हैं। अब इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब एक दिन सास ने घर वालों से कहा कि दामाद जी बीमार हैं, मैं जाकर जरा देख कर आती हूँ। घर वालों को कुछ शक नहीं हुआ। सास चली गई और पूरे 5 दिन वहीं अकेले उसके साथ रही। 5 दिन बाद जब वो लौटी तो दामाद ही उसे छोड़ने आया, लेकिन घर तक नहीं, मोहल्ले के बाहर स्थित एक स्कूल के पास ही उसे छोड़कर चला गया। यहां से सभी लोगों को शक गहराने लगा कि आखिरकार मामला क्या है। जिस लड़की के साथ उस लड़के की शादी होनी है उससे वो पूरे 24 घंटे में 1 घंटे भी बात नहीं करता और सास से 20 से 22 घंटे तक बातचीत होती रहती है। अब ये बात किसी को पच नहीं रही थी, मगर सामने बढ़कर कहे तो कहे कौन, ये एक बड़ा सवाल सामने था। मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है। यहाँ पर एक गांव के रहने वाले जितेंद्र कुमार बेंगलोर में काम करते हैं। कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता राहुल के साथ तय किया था। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख के जेवर भी तैयार करवाए थे और 3,50,000 रुपए का इंतजाम किया, मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपनी सासू माँ पर आ गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और दोनों फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए गहने और जमा किए पैसे भी साफ कर दिए। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। महिला की बेटी के 8 दिन बाद यानी कि 16 अप्रैल को बारात आनी थी, लेकिन उससे पहले ही सास अपने होने वाले दामाद के साथ फरार हो गई। अब बेटी का कहना है कि दोनों कहीं भी जाकर मरे, अब हमारे परिवार को उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस करा दे। मेरे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से रुपए जोड़कर बनवाया था। पति का कहना है कि पुलिस एक बार बस मेरी पत्नी से मुलाकात करा दे, मैं उसको आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहता हूं कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह की। अलीगढ़ जिले के मडराक क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने अपनी बेटी की शादी थाना दादों क्षेत्र के रहने वाले एक युवक से तय की थी। 16 अप्रैल को उनकी बेटी की बारात आनी थी। शादी के कार्ड भी रिश्तेदारों को बांट दिए गए। शादी की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दुल्हन की मां अपने होने वाले दामाद के साथ नकदी और गहने लेकर फरार हो गई। थाना मडराक के प्रभारी अरविंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के पति ने लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और महिला की तलाश जारी है। लड़का भी उसी दिन से गायब है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि दोनों साथ में ही कहीं गए हैं। मामले की जांच की जा रही है और जल्दी पूरी घटना स्पष्ट हो जाएगी।
सीओ महेश कुमार ने कहा कि महिला पर कैश गहने ले जाने का आरोप है, इसकी तलाश की जा रही है। सीओ डगलास महेश कुमार ने बताया कि घर से गायब हुई महिला और युवक दोनों बालिग है। वो अपना अच्छा खराब सोचने के लिए स्वतंत्र है, इसलिए कानूनी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। लेकिन महिला के परिवार ने लिखित शिकायत दी कि वो घर से जेवर और नकदी लेकर गई है, इसलिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है और थाने पर सर्विलांस टीम को लगा दिया गया है। जल्द ही पुलिस महिला को बरामद कर लेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट। हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं था। इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अलीगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरे यूपी में तहलका मचा दिया। यहाँ एक माँ इस कदर बेशर्मी की सारी हदें पार कर गई जिसे सुनकर आप भी शर्म महसूस करेंगे। जो लड़का कल तक जिस महिला का होने वाला दामाद था, यानी जिस लड़के के साथ महिला ने अपनी बेटी की शादी तय की थी, उस होने वाले दामाद को ही अचानक सास अपना दिल दे बैठी। फिर क्या सास ने ऐसा कदम उठाया जिसने न सिर्फ उसकी बेटी की जिंदगी उजाड़ दी बल्कि पूरा परिवार ही तबाह कर दिया। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे। 16 अप्रैल को बेटी की शादी होने वाली थी, तभी सास अपने दामाद के साथ भाग गई। ये हैरान करने वाला मामला अलीगढ़ के मडराक थाना इलाके के मनोहरपुर गांव का है, जहां बेटी को छोड़ दामाद का दिल भी सास पर आ गया और सास को भी होने वाले दामाद की बातें इतनी अच्छी लगी कि वो खुद को रोक नहीं पाई और अपने पति को छोड़ दामाद को दिल दे बैठी और उसके साथ फरार हो गई। और अब बेटी की हालत खराब है। वहीं अब दामाद के साथ भागी महिला के पति ने जब होने वाले दामाद से फोन पर बात की तो उसने धमकाते हुए कहा कि 20 साल तुमने साथ रह लिया, अब भूल जाओ इसे, दोबारा फोन मत करना। जितेंद्र ने आरोप लगाया कि दामाद को जब उन्होंने फोन किया तो वो उन्हें हड़काने लगा। पहले तो बोला कि मेरे साथ तुम्हारी बीवी नहीं है, फिर उसने स्वीकार कर लिया कि मेरी बीवी उसी के साथ है। दामाद ने ससुर से कहा कि हाँ वो मेरे साथ ही है, 20 साल तक साथ में रह लिए, अब तुम भूल जाओ, तुमने इन्हें 20 साल बहुत परेशान किया है। लड़की के पिता जितेंद्र का आरोप है कि होने वाला दामाद लड़की से बात ना करके उसकी पत्नी यानी अपनी सास से 22 घंटे तक बात करता था, फिर दोनों साथ में भाग गए। महिला के पति जितेंद्र ने थाने में दी तहरीर को लेकर बताया कि वो घर से दूर बेंगलुरु में रहकर अपना बिजनेस करते हैं। परेशान जितेंद्र ने अब पुलिस से मदद मांगी है। उनका कहना है कि हमने तो उसी दिन बीवी से रिश्ता तोड़ दिया था जब वो अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे के साथ भाग गई थी। बस हमें हमारा पैसा और गहने चाहिए जो वो साथ लेकर भागी है। आरोप है कि सास होने वाले दामाद के साथ भागने से पहले करीब 5 लाख रुपए के गहने जो पिता ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे और 3.5 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गई। वहीं होने वाले दामाद के साथ भागी महिला के पति जितेंद्र का कहना है कि यहाँ के रहने वाले राहुल से जितेंद्र कुमार ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। 16 अप्रैल को शादी होने वाली थी, कार्ड भी बढ़ चुके थे। परिवार में बेटी की शादी की तैयारियां चल रही थी। तभी जब जितेंद्र अपनी साली के घर से शादी का कार्ड देकर लौटा तो पत्नी घर पर नहीं मिली। काफी देर होने के बाद पत्नी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पता चला कि होने वाला दामाद भी घर पर नहीं है, जिसके बाद जितेंद्र को शक हुआ कि होने वाला दामाद और उनकी पत्नी साथ में भाग गए हैं। इस घटना को लेकर परिवार के लोग थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले से अवगत कराते हुए अपनी पत्नी और दामाद को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए दोनों फोन नंबर को ट्रेस पर लगा दिया है। जितेंद्र का कहना है कि वो सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस उनकी पत्नी को खोजकर परिवार के लोगों के सामने लेकर आए, साथ ही सारी रकम और गहने और जो भी वो लेकर भागी है वो वापस लौटाए।